साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। सुनो, अपन ने पिछली क्लास में सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करी थी। हमने कहा था, उससे पहले टॉपिक पढ़ा था कि किसी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र अपन पढ़ रहे हैं। धारावाही चालक तार में अपन क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब परिपथ के तार में अपन चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पहला पॉइंट पढ़ लिया था कि सीधे धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। हमने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के क्या होता है? हमेशा समानुपाती। धारा बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है, और जो चुंबकीय सुई है उसकी दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? कम, क्योंकि दूरी समानुपाती किसके दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? चुंबकीय क्षेत्र की। तो आज हम उस तार को क्या करेंगे? थोड़ा मरोड़ देंगे, मतलब उसको घुमा देंगे, मतलब वृत्ताकार बना देंगे। देखना बहुत सीधा है। ऐसे तो तुम्हारे को जो डायग्राम दिख रहा है वो आपको हार्ड लग रहा है, वो क्या है साहब? अब उसको देखते हैं। अपना टॉपिक है आज दूसरा नंबर का कि वृत्ताकार धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आप क्वेश्चन वाइज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन वाइज कर लेंगे हम। वृत्ताकार धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। केवल आपसे चित्र पूछेगा कि इसमें चित्र बनाओ साहब। क्या होगा साहब? देखो, पहले अपन सीधे धारावाही चालक तार के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपन उसको मोड़ेंगे साहब। देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत सीधा है। मैंने ये तार लिया था, बोलो लिया था। इसमें जैसे धारा प्रवाहित करी थी तो इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल लाइनें बन गई थी। बोलो, बन गई थी? बन गई थी। अब यही गोल गोल लाइन आपको इमेजिन करनी है यार, क्या हुआ होगा। अब इस तार को मैं यूं करके ऐसे मरोड़ रहा हूं, मतलब ये तार ऐसे था सीधा, अब इसको मैंने यूं करके ऐसे कर दिया साहब। ये इसको मुंह को यूं कर दिया। समझ में आया? बोलो, ये सीधा तार है और ये वृत्ताकार तार है। धारावाही चालक है ये वृत्ताकार। बोलो, तो वृत्ताकार धारावाही चालक तो हमने बना दिया। अब इसमें जैसे ही मैं आगे बैटरी लगाता हूं, मतलब धारा जा रही है। बोलो, जा रही है धारा प्रवाहित हो गई। तो अब मुझे बताओ इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं। कौन से अंगूठे का नियम लगाते हैं? अब ऐसे जैसे मान लो मैंने ये तार को ऐसे पकड़ लिया और धारा ऊपर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र यूं आएगा। बोलो, आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर मैं ऐसे गोल गोल लाइनें बना दूं। अब एक बात इमेजिन करना, धारा इधर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? ये मैंने दर्शा दिया साहब, ये वृत्ताकार में दर्शा दिया। अब इसमें लिखेंगे क्या? थोड़ा इमेजिन करना। अगर मान लो मैं जैसे जैसे तार से दूर जाता जाऊंगा तो सकेंद्रीय वृत्तों का आकार बढ़ता जा रहा है। बोलो, जा रहा है नहीं जा रहा? बोलो, अब आपको ऐसा दिखेगा कि यहां पर जैसे मान लो ये बढ़ता जा रहा है, तो बीच में अब इस तार को मैं 3D में लाऊं, ऐसा दिखा रहा हूं साहब। ये तार है, ये गोल तार है साहब, ठीक है? क्या है साहब? गोल तार है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूं तो बीच में बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा यार कि लाइन ऐसी होती जा रही है बिल्कुल। बोलो, तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार कुंडली के बीच में बिल्कुल एक सीधी रेखा में दिखेगा। दिखेगा? नहीं समझ में आ रहा? बोलो, इसके लिए अपन दूसरा डायग्राम भी बनाएंगे। देखो, मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे। हमने पहले सीधे धारावाही तार को क्या किया? ऐसे मरोड़ दिया, मरोड़ के वृत्ताकार कर लिया। अब उसमें लाइन तो यूं जा रही है। इसका मतलब एक लास्ट यहां पर मान लो ये इसका केंद्र है साहब। क्या ये इसका केंद्र? ये देखना है केंद्र। तो इसमें ये चुंबकीय से ऐसे जा रहा होगा। बोलो, बिल्कुल सीधी रेखा बन गई। अब यहां पर ये कहेंगे, 2-3 बातें लिखेंगे बस, कि जैसे जैसे तार की मतलब दूरी बढ़ती जा रही है साहब, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, केंद्र की ओर आते जा रहे हैं, तो जो वृत्त बन रहे हैं वो बड़े बन रहे हैं, और अंत में ऐसा दिखेगा कि यहां पर बिल्कुल सीधी रेखा दिखेगी। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दूरी, अगर मैं दूरी बढ़ा दूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पर। और सबसे कम कहाँ है? बोलो केंद्र में है या नहीं है सबसे कम? अब इसको 3D में तो कैसे दिखाएं, क्योंकि 2D डायग्राम है ये। अब इसके लिए अपन क्या करें, दोबारा फिर चित्र बनाएं, थोड़ा और अच्छा चित्र बनाएंगे। साहब ये ले लेता हूं मैं वृत्ताकार कुंडली, ले ली साहब। ये यूं है, यूं, ठीक है, ये 2 सिरे और यूं, सॉरी, ये वृत्ताकार मैंने कुंडली ले ली। थोड़ा और इसको ऐसे बना दे, ठीक है। अब तो पता लग गया ना, ये दिख रहा है क्या? समझ गए? ये यूं है साहब वृत्ताकार। अब कोई यहाँ पर प्रयोग के लिए तार भी नहीं है। अब इसमें मैं चुंबकीय क्षेत्र दर्शाऊं साहब। मैंने माना कि इसको मैं बैटरी से जोड़ दूं, प्लस किधर है? इधर, माइनस इधर, तो धारा इधर बह रही है। बोलो ये धारा बह रही है साहब, धारा बह रही है यूं, तो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा यूं। बोलो कैसे जाएगा? मतलब आप तो इसमें गोल लाइन बना दो इसे, देखो ये तार ऊपर की ओर है ना। 3D डायग्राम में बताते हैं आपको। दिख गया तार ऊपर की ओर? अलग अलग कलर से बनाए। चलो यहां पर देख लिया, ऐसे अपन ऊपर देखें, समझ में आ रहा है? बोलो नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा हो तो बोल देना। अब ये 3D डायग्राम है, लेकिन 2D में अपन इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है? बोलो बातें नहीं, बातें नहीं। अब देखो ये तार में धार ऐसे जा रही है। बोलो जा रही है? ये तार लिया मैंने यूं, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र यूं आएगा। देखो आ रहा है, इसमें यूं जा रही है तो धारा चुंबकीय क्षेत्र यूं आएगा। नहीं समझे? दांत मत निकालो, क्या आता है तुम्हें? अब इससे कुछ पता लग रहा है? देखो हमारे पास तार ऐसे हैं, जैसे धारा प्रवाहित करी, धारा यूं जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र यूं आ रहा है, मतलब इसमें से उधर से होकर मेरी तरफ आ रहा है। समझ में आया? उधर से आ रहा है मेरी तरफ, तो देखना बीच में एक ऐसा आएगा, देखो सीधी रेखा आ गई। बोलो ये कुंडली का केंद्र है साहब, नहीं समझे? तो ये वृत्ताकार पास के साथ चुंबकीय क्षेत्र का आपको डायग्राम हो जाएगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? बीच में सीधी रेखा आ गई, तो ये बताता है कि अरे सीधी रेखा का मतलब है कि यहां से धारा तो यहां बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र यहां तक है, तो यहां पर इस जगह क्या है, केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? समझ में आया? बोलो नहीं आया समझ में? अब जैसे समझाने के लिए अपन तार लेके आएंगे, उसमें से फिर अपन चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे। अभी तो देखो, तो इसमें कहने का मतलब क्या आएगा, इसमें अपन ये कहेंगे कि वृत्ताकार धारावाही चालक तार में जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब तार से जो आगे बढ़ते जाते हैं, देखो ये जो सकेंद्रीय वृत्त हैं इनका आकार बड़ा होता जाता है,
अरे आप एक को ही देख लो, ऊपर से देख लो आप। जैसे मान लो तार में धारा यूं जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र यूं आएगा, तो देखो लाइन यूं ही तो बनेगी और यूं बनती जा रही है। जो अंदर की ओर जाएंगे तार में तो चाप का मान बड़ा होता जाएगा। और ये कह रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। और मैंने उसमें भी कहा था कि देखो अपन ने ये कहा था कि दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मान लो यहां पर सुई है तो चाप ज्यादा हो गए, दूरी बढ़ गई तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा कि कम है। तो देखो इसको मैं यूं ही तो मोड़ रहा हूं रे, यूं मोड़ के यूं ला रहा हूं, तो इसको आप यूं इमेजिन करो, ये तो यहां रख दिया और यूं तार यूं कर दिया, तो इसका मतलब ये वाला ये है, बोलो ये वाली लाइन मान लो ये है, और थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो ये यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है। यहां पर इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, कम या ज्यादा, कम। तो यही कहेगा कि अब इसमें भी कुछ नहीं कि 20 समानुपाती आय होता है कि धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है, बढ़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, आजकल जितनी मोटरें हैं, मोटरों में आपने देखा होगा, उसमें या पंखे की मोटर ले लो, उसमें तारों की बहुत ज्यादा लाइन होती है, होती नहीं होती, एक तार नहीं है, बहुत सारे ज्यादा तार हैं, उसको घुमा घुमा के, मतलब उसमें धारा की संख्या क्या कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धारा का मान बढ़ाएंगे तो फिर किसका मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। इसलिए पंखों में वो जो तार लपेटते हैं ना, वो बहुत ज्यादा लपेटते हैं। और हमेशा सभी मोटरों के लिए, सभी पंखों के लिए अलग अलग, भाई इसमें 22 तारे, इसमें इतने तारे, याद है सबको, याद है? क्योंकि आपने देखा होगा, चलो आपने नहीं देखा लेकिन कभी ना कभी ऐसा देखा भी होगा कि यार कहीं मिस्त्री के पास चले गए तो जो मोटर को सही करता है तो उसमें देखता है कि यार लंबी की लंबी तारों की लाइन निकलती है। वो क्यों? क्योंकि वो तारों की संख्या क्यों बढ़ाते हैं? अपन किसकी संख्या बढ़ाने साहब, तारों की संख्या। बोलो किसकी संख्या बढ़ाई, तारों की संख्या बढ़ा दी। मतलब एन क्या है, तारों की संख्या या कुंडली की संख्या, किसकी, ये एक कुंडली तो है, बोलो है या नहीं है, एक कुंडली में क्या लगा है, तार, मतलब कुंडली की संख्या मतलब तारों की संख्या। तारों की संख्या में बढ़ाऊंगा तो धारा का मान, बोलो धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसलिए वो तारों की संख्या बढ़ाते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाए। समझ में आया? अब आप तो उसको छोड़ो, वो तो फिर बाद में 12वीं क्लास की बात है। बस आप तो इतना ध्यान रखो, अपने को इसमें क्या पढ़ना है, अपने को इसमें है कि वृत्ताकार धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाना है। पहले तो चित्र ऐसे बनेगा कि किसी भी तार को लिया, पहले सीधा तार था, उसको मरोड़ के मैंने गोल कर दिया, तो अब इसमें आप चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे तो आपको केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस ये लिखना है आप। और केंद्र में आपको चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो एक बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। आगे बात समझ में, चुंबकीय बल रेखाएं सीधी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम इस कुंडली के केंद्र में आते जाते हैं, जो वृत्त हैं, वृत्त बड़े होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और हमेशा ऐसे लगता है कि बिल्कुल सीधी रेखा दिखती है। कैसी दिखती है? समझ में आया? और कुछ नहीं लिखना, ऐसे लिखना है अपने को इसमें कि जैसे अपन वृत्ताकार धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, मतलब हम तार के कुंडली के केंद्र में आते जाते हैं तो सकेंद्रीय वृत्तों का आकार बढ़ता जाता है, और बीच में आपको बिल्कुल सीधी धारा सीधी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई देती है। धारा तो वही बनी है। चलो अब इसको और अच्छे से देखने के लिए मैंने आपको डायग्राम बताया। देखो ये इसमें आपको अच्छे से नजर आ रहा है, ऊपर भी नजर आ रहा है और नीचे भी नजर आ रहा है। ऊपर देखो तो ऊपर यूं जा रहा है, मुड़ता मुड़ता बिल्कुल सीधा हो गया। बोलो ये नॉर्थ से निकल रही है, कहां जा रही है, साउथ में। तो वही बात है, देखो धारा का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान ऐसे जा रहा है, इधर नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ, और इधर क्या है, बना लोगे, बोलो। तो इसमें पहले लिखते हैं, चलो देखो हमने क्या लिखा, वही लिखा जो समझा है। बस हमें तो केवल इसका चित्र बनाना आना चाहिए जिसमें आपके क्वेश्चन राइट हो जाएगा। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने पहले सीधे चालक तार में तो चित्र बना लिया, अब उस तार को मरोड़ो, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाओ, देख क्या आएगा। वो यूं कह रहा है, हम जानते हैं जैसे हमने वृत्ताकार बनाया तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र देखा, तो हमने बताओ चुंबकीय क्षेत्र दिशा कौन से नियम से ज्ञात करी, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से ज्ञात करी। चलो देखते हैं इसमें हमने क्या लिखा। मैंने कहा था कि जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जितनी धारा बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर मैं तार से दूरी बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, कम।
उसके बाद भी मैंने ये लिखा कि अगर मैं केंद्र में चुंबकीय बल रेखाएं देखूं तो वो कैसी दिखाई देती हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में दिखाई देती है, ये लिखना है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है जो नीचे लिखी है उसको देखेंगे क्या लिखा। पहले देखो, किसी वृत्ताकार धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लिख दिया, पहले भी लिखा था। हम जानते हैं कि चालक तार में धारा का मान बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, ये भी याद है क्योंकि B समानुपाती I, B समानुपाती I। तथा जैसे जैसे तार से दूर जाते हैं, अरे जैसे जैसे इस तार से दूर जा रहे हैं, यहाँ से यूं जा रहे हैं, यहाँ से यूं जा रहे हैं, तार से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। अतः वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में, इस कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। ये कम होता है, इस वजह से हमें बल रेखाएं कैसी दिखाई, जैसे जैसे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र की ओर जाते हैं, यहां से साहब इधर आ रहे हैं, यहां से इधर जा रहे हैं, तो वृत्त के चाप, ये जो वृत्त बन रहे हैं ना, बल रेखाओं के वृत्त बन रहे हैं गोल गोल, इनके चाप सरल रेखा में दिखाई दे रहे हैं। अब देखो एक और बात है कि वृत्तक विद्युत धारावाही तार के, भाई ये तार के प्रत्येक बिंदु से, कहीं भी आप इसके यहां देखो, कोई से भी बिंदु से, इस तार के कहीं से भी बिंदु से अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचें तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर सरल रेखा की भांति दिखाई देती है। मतलब वही कहने का मतलब है कि देखो ये यूं कह रहे हैं सर हम तो यहां नहीं बनाए, हम तो यहां बनाएंगे साहब, ये तार बनाया, आप यहां पर देख लो, अब इसमें धारा मान लो इधर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब यहां से केंद्र से देखें तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक सीधी रेखा में दिखाई देता है, इधर आओ या इधर आओ, इधर आओ, हमेशा एक सीधी रेखा में दिखाई देता है। आपको ये लाइन तो याद करनी है कि विद्युत धारावाही तार के केंद्र से, इस तार के केंद्र से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर सरल रेखा की भांति दिखाई देती है। भाई इस केंद्र पर तो हमेशा सरल रेखा में दिखाई देगी ना, यूं देखो या यूं देखो कहीं भी, क्योंकि 3D में आपको समझना। दोबारा देखो इस लाइन का मतलब क्या है, धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से, धारावाही तार के प्रत्येक, इस तार को आप वापस ऐसे लंबा कर लो, इसके यहां पर देखो या यहां देखो, कहीं भी देखो, प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, भाई इससे ये रेखाएं उत्पन्न हुई है, बोलो हुई है, कहीं भी बिंदु से रेखाएं उत्पन्न हुई है, रेखाएं फिर कोमा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से। अब इसको मैंने ऐसे मरोड़ दिया, ठीक है, ऐसे मरोड़ दिया और यहां पर ये बना दिया साहब, इसके कुंडली के केंद्र से देख रहा हूं मैं, किसका केंद्र है ये केंद्र किसका है, बोलो, हाँ किसका केंद्र है, हाँ जब यही पता नहीं है तो फिर कहीं, अरे मैंने तार को यूं लंबा किया था वापस मोड़ दिया, मतलब गोल बनाया तार, तो तार का ही केंद्र है या फिर तार की कुंडली का केंद्र है। अब इस केंद्र से देखो, दोबारा इस लाइन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु पर, ये इस तार के कोई से भी बिंदु पर, अपने ये इस बिंदु पर ले रहे हैं अपन, कोई से बिंदु पर देख लो, प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, भाई इससे जो रेखाएं उत्पन्न हुई है, बोलो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र, इस कुंडली के केंद्र पर, इस कुंडली के केंद्र पर सरल रेखा की भांति दिखाई देगी। अरे आप तो यूं समझो ना, मैंने यहां से बनाया, कुंडली के केंद्र में आते आते एक सीधी रेखा हो रही नहीं हो रही, यहां पर बनाऊंगा तब भी यूं बनता 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 यहां पर एक सीधी रेखा होगा नहीं होगा, यहां बनाऊंगा तब भी यूं बनता 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 केंद्र में तो सीधी रेखा होगा नहीं होगा। तो वही कह रहा हूं मैं, ये लाइन आपको याद, ये लाइन ही आपको ये बता रही है, ये लाइन आपसे क्या कह रही है कि आप यहां बनाओ, कैसे भी बनाओ, कुंडलियां बनती बनती बीच में तो सीधी रेखा ही दिखाई, समझ में आया, ये कहना चाह रहा है ये। और वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार धारावाही चालक के लिए यही लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, ये कि धारावाही तार, चलो विद्युत पे हटा दो, धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से, कोई से भी बिंदु से आप निकालो, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी ना, केंद्र में आती आती आपको कैसी दिखाई देगी, समझ गए, यही लिखना था आपको। देखो बेटा, अब आप 3D में समझो कि मान लो ये कोई भी धारावाही चालक तार है, इसमें इधर से इधर बैटरी जोड़ रखी है साहब, कोई भी सीधा धारावाही चालक तार है, तो सीधी धारावाही चालक तार मान लो धारा ऊपर जा रही है, तो दाहिने हाथ के नियम से अपन ये धारा की तो
दिशा में तो अंगूठा ले लिया और इसको यूं करेंगे, ये अंगुलियां मोड़ेंगे, मतलब इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, बोलो क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। अब सीधे धारावाही चालक तार में अपन ने देखा तो यहाँ पर इसे गोल बनते बनता मतलब गोल गोल बन जाएगा साहब, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। अब मैंने कहा आज अपना टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही चालक, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको गोल कर लिया, वृत्त बना दिया, इसे क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, इसे मान लो ये वृत्त बन गया साहब। आगे वृत्त बनाते हैं, मतलब ये गोल बन गया, ये साहब मैंने इसको वृत्ताकार कुंडली बना दिया, ठीक है, सीधा तार था, ऐसे तार था सीधा, अब ये वृत्त बन गया। माना इस जगह पर, इस पॉइंट पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, ये इस पे निकाला था ना, इस पे, तो इसे गोल था, अब मैंने बस इसको यूं मोड़ा है, वृत्ताकार बन गया। अभी 3D में देख लो आप कोई से भी बिंदु पे निकालो साहब, इसमें धारा जा रही है मान लो ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा ऐसे बनेगी, बोलो बनेगी, बनेगी बनेगी, गोल गोल आती आती एक बार तो ऐसा दिखेगी बिल्कुल सीधी आ रही है, बीच केंद्र में क्या दिखेगा आपको, समझ गए। तो जो यहाँ से तो बिल्कुल छोटा सा गोला, फिर बड़ा गोला, बड़ा गोला, ऐसे बनता बनता बड़ा वृत्त बनेगा। तो यहाँ से मान लो ये बड़ा वाला बनता 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 आपको आ रहा है, तो ये सीधी तो आ रही है मेरी तरफ, आ रही नहीं आ रही, इसका मतलब देख लो इस केंद्र में यूं झांको आप, केंद्र में बिल्कुल सीधी बल रेखाएं दिखाई देगी, देगी ना। यही कहने का मतलब है कि आप कोई से भी पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लिया चुंबकीय क्षेत्र, तार के किसी भी बिंदु पर इस पर ले रहे हैं, तो पहले आपको ये दिशा, धारा यूं जा रही है इसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र यूं जाएगा, यूं गोल गोल लाइन बनेगी, बनेगी, अंत में गोल लाइन केंद्र में सीधी दिखाई देगी। इस बिंदु पर आ जाओ, इस पर मान लो धारा यूं जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र यूं बनेगा, गोल गोल आ रही है, आ रही है, अंत में बीच में गोल यूं दिखेगी, यूं वाले यूं दिख जाएगी। अब देखो इस पे आ जाओ, कोई से भी बिंदु पे जाओ, बीच में केंद्र में बीच में जाते जाते आपको जो चुंबकीय बल रेखा है ना, वो बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, समझ गए। मैंने यूं बनाया था, ये यूं यहाँ से लिया था, धारा यूं जा रही थी, तो चुंबकीय क्षेत्र यूं जा रहा है, ये गोल गोल बनाते बनाते यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा बनाई, यहाँ पर आ जाओ, धारा यूं जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र यूं जाएगा, मतलब यूं गोल गोल बनता जाएगा, बीच में सीधी रेखा आ जाएगी, समझ गए। यही आपका वृत्ताकार धारावाही चालक तार, उसमें चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आया। इसको किया तो सीधे धारावाही चालक तार में हो गया, तो सीधा तो अपने को आसानी समझ में आ गया था, कुछ नहीं, इस तार को मरोड़ा था और एक कुंडली बनाई थी, उसमें देखा था, तो हमें पता लगा कि दूरी बढ़ाते जाएंगे तार से, बीच में केंद्र, तार से दूरी आ गई, केंद्र देखो यहाँ है, तार यहाँ है, तो दूरी आ गई, इतनी दूरी बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। अगर मैं ऐसे ही अनेक कुंडलियां ले लूं तो धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। यही था आपके धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र, जो हमने 2 बार पढ़ा। पहला तो सीधे धारावाही चालक तार में देखा, और दूसरा वृत्ताकार धारावाही चालक तार में। आगे बात समझ में, दोनों में से एक हर साल आता है। सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सचित्र वर्णन करो, तब भी वो दूसरा वाला कल वाला लिखना है। वृत्ताकार धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सचित्र वर्णन करो। चित्र तो बनाना ही है, 2 लाइन सब में लिखनी है, B समानुपाती I और B व्युत्क्रमानुपाती R। इसमें भी लिखा, उसमें भी लिखा। इसमें एक लाइन और अच्छी आई कि धारावाही तार के कोई से भी बिंदु पे जाओ, सब पे चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो केंद्र में आते आते आपको सीधी रेखा दिखाई देगी। आपको समझ में आया? यही था आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।